अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं अलकदीर फैक्स टीवी। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पैदाइश और परवरिश इनके चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम से मोहब्बत करते थे, इनका इत्तराम करते थे और इन पर ईमान रखते थे। यहाँ तक कि जब सब इनका मजाक उड़ाते थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इनके साथ थे। इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम की फ़लस्तीन की तरफ हिजरत के दौरान उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म मिला कि लूत अलैहिस्सलाम को सदूम के लोगों के लिए नबी और रसूल के तौर पर चुना गया है। अल्लाह ताला ने नए नबी को हुक्म दिया कि वो उर्दन और फ़लस्तीन के सरहद पर वाक़या शहर सदूम की तरफ सफ़र करें और फासकों को अल्लाह की इबादत की तरफ वापस बुलाएं। नाज़रीन ग्रामी, सदूम एक तरक्की पजीर शहर था जिसमें बहुत से मुसाफिर तजारत की गर्ज से आते थे। ताहम इस वक़्त के दौरान सबसे ज़्यादा मुजरमाना सरगर्मियों के साथ सदूम भी बदउनवान तरीन शहर था। सदूम से गुजरने वाले मुसाफिरों को अक्सर रास्ते में बंद करके इनका सामान लूट लिया जाता था और बाज़ औक़ात बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन इस बदउनवान कौम की तरफ सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना फ़ेल हम जिन्स परस्ती था। हम जिन्स परस्ती को दुनिया में लूत के लोगों ने मुतारफ़ करवाया था। बनी नौ इंसान की तारीख़ में सदूम से पहले किसी ने हम जिन्स परस्ती का तजर्बा या मश्क नहीं की थी। ये शर्मनाक अमल इस कौम का मामूल था और पूरी आबादी इसमें मसरूफ़ थी। वो अपने तर्ज अमल पर बेहद फ़ख्र करते थे, इसके बारे में खुलेआम बात करते थे और खुलेआम इस गैर इखलाकी रवैये में मशगूल थे। नबूवत और अपने नए मिशन से खुश होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जल्द ही सदूम में आबाद हो गए और अपनी कौम को इस्लाम के दायरे में लाने के तरीके वाज़ेह करने लगे। वो अच्छी तरह जानते थे कि इनकी कौम इस वक्त की सबसे करप्ट कौम थी, लेकिन इसने पुख्ता यकीन रखा और उम्मीद और दुआ की कि वो जल्द ही अपने तरीक़ों और गुमराही को भूल जाएंगे और अल्लाह की राह में वापस आ जाएंगे। जल्द ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शहर के लोगों के पास गए और उन्हें इनके रब की याद दिलाई और कहा कि तुम अल्लाह से नहीं डरते और इसकी इताअत नहीं करते। बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, बस अल्लाह से डरो और इसकी इताअत करो। हैरान होकर शहर के लोग आपस में बहस करने लगे और कहने लगे, ये शख्स हमारे शहर में दाखिल हुआ और हमसे कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वाज़े तौर पर वो इससे कुछ हासिल कर रहा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं तुमसे इसका कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। इसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हम जिन्स परस्ती का मामला उठाया और उन्हें बताया कि ये वाकई एक गैर इखलाकी अमल है। उन्होंने कहा, क्या तुम जहानों में मर्दों के पास जाते हो और जिनको तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए बनाया है इनको बीवियां बनाकर छोड़ देते हो, बल्कि तुम फासिक हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि वो कभी भी इस तरह के अमल का हिस्सा बनने पर राज़ी नहीं होंगे और उन्हें अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब से ख़बरदार करेंगे। लूत की बात सुनकर सदूम के मर्द और औरतें बहुत नाराज़ हो गए। वो आपस में बहस करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इनके शहर से निकालने का मंसूबा बनाया। फिर उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तंबीह की, अगर तुम बाज ना आए तो बेशक तुम निकाले जाने वालों में से होगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और साल लोगों को इस्लाम की दावत देने के बाद सदूम में एक शख्स भी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। सदूम का वाहिद मुसलमान घराना लूत अलैहिस्सलाम का घर था और इनके तमाम मकीन मुसलमान नहीं थे। लूत और इनकी बेटियां अपने मज़हब पर साबित कदम रहीं, लेकिन इनकी बीवी काफरों में शामिल रही। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, फसाद करने वालों के ख़िलाफ़ मेरी मदद फरमा और मुझे और मेरे घर वालों को इनके अमाल से बचा। इसी दौरान अल्लाह ताला ने 3 फरिश्ते भेजे, जिनमें फरिश्ता जिब्राइल भी शामिल थे। मर्दों के बेस में हज़रत इब्राहीम के घर में मेहमान बनकर भेजे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो फरिश्तों को पहचानने में नाकाम रहे, उन्होंने अपने मेहमानों के लिए एक अजीम शान दावत तैयार की, लेकिन इसके मेहमानों ने इसकी पेश की गई खानों से इनकार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? फरिश्तों ने जवाब दिया कि डरो मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं और हम आपको एक ऐसे बेटे की बिशारत देने के लिए आए हैं जो बहुत ज़्यादा इल्म और हिकमत वाला होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि सदूम के लोगों पर अल्लाह का अज़ाब करीब है। वो फ़ौरन अपने भतीजे के लिए डर गए। इसने फरिश्तों से कहा कि बेशक इसके अंदर लूत अलैहिस्सलाम हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम ज़्यादा जानते हैं कि इसके अंदर कौन है। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन दिलाया कि लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया जाएगा।
پھر فرشتے خوبصورت جوانوں کے بیس میں سدوم شہر کی طرف بڑھے۔ لوط کی بیٹی جو ایک مومن تھی، انہوں نے خوبصورت آدمیوں کو شہر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور اپنے باپ کے پاس بھاگی گئی اور اسے 3 آدمیوں کی اطلاع دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کے پاس جا کر سدوم شہر میں ان کا استقبال کیا۔ وہ سدوم کے مردوں کے ہاتھوں جوانوں پر ہونے والے انجام کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے مردوں کو اپنی حفاظت کے لیے شہر چھوڑنے پر راضی کرنے کا ارادہ کیا۔ مہمانوں کو جانے کے لیے کہنے میں بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، اس لیے انہوں نے مہمانوں کو اپنے گھر کی طرف رہنمائی کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ان تینوں خوبصورت مردوں کو کسی نے نہ دیکھا۔ لوط کی بیوی جو ایک کافر تھی، اس نے مردوں کو اپنے گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ جلد ہی شہر کے مردوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ لوط کے گھر میں 3 پرکشش نوجوان ہیں۔ لوگ اس خبر پر خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ لوط کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور اس کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ بے چین ہو کر مردوں نے واپس چلایا، کیا ہم نے تمہیں لوگوں کی میزبانی سے منع نہیں کیا تھا؟ فرشتہ جبرائیل پھر لوط کے گھر سے باہر نکلے اور مردوں کو مارا، جس سے تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ صدمے اور غصے میں آدمی چلایا، یہ کیا جادو ہے جو ابھی ہمیں مارا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اے لوط، اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر اندھے لوگ اگلے دن لوط کو ہلاک کرنے کی سازش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے، بے شک وہ اس کی زد میں آئے گی۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت سدوم سے نکل گئے۔ صبح ہوتے ہی شہر میں ایک زوردار چیخ نکلی جس نے مکینوں کو شدید درد اور خوف سے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سخت مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ ہر پتھر پر ایک فاسق کا نام لکھا ہوا تھا، جس کے لیے یہ ارادہ کیا گیا تھا کہ جس سے سدوم کے باشندوں کی فضول زندگیوں کا خاتمہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ سدوم چھوڑ کر اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر لوط علیہ السلام اپنی موت تک اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔ ناظرین اکرامی، آج بحر مردان بدعنوان شہر سدوم کے مقام پر واقع ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف اللہ کے عذاب کی ایک طاقتور یا دہانی کے طور پر رہتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔